महाभारत युद्ध के लिए रणभूमि सज चुकी थी। चारों ओर युद्ध नगाड़े बज रहे थे। गिद्ध आसमान में मंडरा रहे थे। एक तरफ कौरव खड़े थे तो दूसरी तरफ पांडव। यह देख अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, पार्थ रथ को जरा रणभूमि के मध्य ले चलिए ताकि मैं उन सबको देख सकूं जो मेरे विपक्ष में खड़े हैं और जो मेरे साथ हैं। यह सुन श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को रणभूमि के मध्य ले जाते हैं। अर्जुन के रथ को पास आता देख दुर्योधन कहता है कि यह अर्जुन मैदान के बीचों बीच क्यों आ रहा है? क्या इसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं कि हमारी सेना में एक से बढ़कर एक महारथी है, या फिर इसका रथ भटक गया है? दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण कहता है कि जिसके सारथी स्वयं वासुदेव हो उसका रथ भला कैसे भटक सकता है? वहीं गंगा पुत्र भीष्म भी अर्जुन के इस रवैये को समझ नहीं पाते और अपने बाण निकाल लेते हैं। अर्जुन का रथ रणभूमि के मध्य खड़ा था। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, लो अर्जुन, तुम उन सब को देख लो जिन्हें तुम्हें इस युद्ध में खत्म करना है। तुम उन सब अधर्मियों को भी देख लो जिन्हें मृत्यु प्रदान कर तुम्हें इस जगत में पुनः धर्म की स्थापना करनी है। अर्जुन भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य और बाकी के सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर कमजोर पड़ रहे थे। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध नहीं कर पाएंगे। वह युद्ध के मैदान में अपने लोगों का वध नहीं कर सकते। अर्जुन कहते हैं कि इन पर हमला करने से अच्छा है कि मैं इन हाथों से भिक्षा मांगूं। अर्जुन वासुदेव कृष्ण से नम आंखों से कहते हैं कि उनके लिए अब युद्ध करना संभव नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि ऐसी स्थिति में वो ही उसको कोई मार्ग दिखाए, क्योंकि फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन कहते हैं, ऐसे राजपाट का क्या फायदा जिसका सिंहासन अपने ही परिवार के लोगों के रक्त से सना हो? पार्थ, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन के यह वचन सुन श्री कृष्ण कहते हैं, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और धर्म के मार्ग में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के लिए उस कांटे की भांति है जो कमल तक नहीं पहुंचने देना चाहता। रिश्ते नातों से बढ़कर धर्म है। आज तुम्हारे पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे योद्धा धर्म के मार्ग को रोक रहे हैं। ऐसे में शस्त्र उठाकर न्याय और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य है। वासुदेव अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। जो सुख और दुख को एक समान समझे वो ही मोक्ष का अधिकारी है। मारने और मरने की चिंता से हट जाओ। जन्म तो जीव का होता ही है, आत्मा का नहीं। अगर आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो उसका अंत कैसे हो सकता है? तो मारने और मरने का प्रश्न ही व्यर्थ है। यह युद्ध लाभ, हानि और राज्य से बढ़कर है। इसके अलावा भगवान ने कहा कि यह युद्ध धर्म के लिए है और समाज के कल्याण के लिए है। इस युद्ध में तुम सिर्फ कर्म करो, फल क्या मिलेगा उसकी चिंता मत करो। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हो रही इस बातचीत को दूर अपने राजमहल में बैठे धृतराष्ट्र संजय द्वारा सुन रहे थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी ताकि वो युद्ध का सारा दृश्य अंधे धृतराष्ट्र को सुना सके। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर युद्ध के लिए समझा रहे भगवान श्री कृष्ण की बात संजय सुनकर अपने मुख से धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। धृतराष्ट्र क्रोधित होकर संजय से कहते हैं कि कृष्ण क्यों अर्जुन को युद्ध के लिए भड़का रहे हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर संजय और धृतराष्ट्र भी चौंक जाते हैं। धृतराष्ट्र डर के मारे कहते हैं कि कहीं कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। तुम धर्म के लिए कर्म करो और अपनी चेतना को जगाओ, क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले उसका विवेक ही मारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन जीने के दो तरीके हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। लेकिन ज्ञान योग वाले व्यक्ति को भी कर्म तो करना ही पड़ता है। व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए कर्म तो करना ही चाहिए। तुम व्यक्तिगत लाभ के लिए युद्ध नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे सामने अपने खड़े हैं, लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि तुम्हारा कर्तव्य समाज के लिए है और तुम्हारे अपने इस वक्त समाज के कल्याण कार्य में बाधा बन रहे हैं। इस दौरान अर्जुन से भगवान ने कहा कि 3 लोगों में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं चाहूं और पा ना सकूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। यह सुनकर धृतराष्ट्र भयभीत हो गए और उसने संजय से पूछा, यह वासुदेव क्या कह रहे हैं? यह तो साक्षात भगवान नारायण के अलावा कोई नहीं कह सकता। इसके बाद संजय ने भी कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह तो
तीनों लोकों में भगवान श्री नारायण के सिवा कोई बोल ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भ्रमित मनुष्य का ज्ञान अंधकार में डूब जाता है, ज्ञान प्रकाश है, उसे प्राप्त करो। यदि ज्ञान की प्राप्ति चाहते हो और मुझे अपना प्रिय मानते हो तो तुम युद्ध करो पार्थ। अपने मन, अपने तन, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देने के बाद अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए। अपने अविनाशी स्वरूप के दर्शन करवाने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। भगवान के इतने भयवान रूप को देखकर अर्जुन कांप उठे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं अविनाशी हूँ, परम पिता हूँ, सूर्य और चंद्र से भी मैं पुरातन हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा कि मैं ही सबसे बड़ा ऋषि हूँ और मैं ही सबसे बड़ा धर्म हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ और मैं ही तेज भी हूँ। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम में भी मैं हूँ और दुर्योधन में भी मैं हूँ। मैं ना नर हूँ, ना स्त्री हूँ, ना ही नपुंसक हूँ। यह युद्ध मेरी ही मर्जी से हो रहा है, इसका निर्णय भी मेरी ही मर्जी से लिया जाएगा। तुम सिर्फ शरीर देख रहे हो, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। यह सब मेरी इच्छा अनुसार जी रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त कर मुझ में ही लौट आएंगे। मेरी शरण में आ जाओ पार्थ, तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखकर अर्जुन ने उनके दर्शन किए। इसके बाद वो भगवान के इस अविनाशी रूप को देखकर भयभीत हो गए और भगवान से उनके वासुदेव वाले मनुष्य रूप में वापस लौट आने की प्रार्थना की। जिसके बाद भगवान अपने सामान्य रूप में लौट आए। अर्जुन ने भगवान से क्षमा मांगते हुए कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मेरे मन की सारी शंका मिट गई है। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से कहा, भक्त और भगवान का हृदय का संबंध होता है, उसमें क्षमा याचना जैसे शब्द नहीं आते। इसके अलावा भगवान ने कहा, मेरी शरण में आ जाओ पार्थ, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होगी। भगवान के विराट रूप के दर्शन करने के पश्चात और उनसे गीता के उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध करने का निर्णय लिया। इसकी खबर जब संजय ने धृतराष्ट्र को दी तो वह चिंतित होकर कहने लगे कि संजय, यह देखकर मुझे बताओ कि अर्जुन पहला बाण किस पर चला रहे हैं। तो मित्रों, यह था महाभारत का वह पल जब युद्ध से पहले अर्जुन अज्ञान के कारण रो पड़े थे और जब उन्हें श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान मिला तो वह विजय साबित हुए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए।